रुकिए मेरे भाई, आपने फॉर्म तो भर दिया होगा ना, तो चुनौती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार देखने का जो आंकड़ा आ रहा है भाई, चौंकाने वाला है। एक पद पर 170 बच्चा बैठा है, यानी कंपटीशन अपने आप में बहुत तगड़ा है। अब इस कंपटीशन को क्या बीट कर पाएंगे? मुझे लगता है जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है, क्या आपको यकीन था कि मैं सही जोन चुना था सर मैंने? आइए डाटा देख लो, और जो डाटा निकल कर आ रहा है आप भी चौंक जाओगे, विकास भैया ये क्या हो गया। जी हाँ, बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे थे कि सर पिछली बार भी 1 करोड़, उससे पिछली बार भी 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए, इस बार भी ऐसा ही आंकड़ा होगा, तो सर इस बार मेरा सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। और मैं कह रहा हूं इस बार सिलेक्शन कतई मजे आ जाएंगे। आ जाओ देखते हैं आज की वीडियो, शानदार। सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए, सेफ क्या रहेगा, सब कुछ जानने वाले हैं, और सेफ स्कोर क्या लेकर चलेंगे। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2026 अंतिम विश्लेषण, क्योंकि रणनीति, क्योंकि हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म होने वाली है। तो जितने भी साथी बैठे हैं आओ समझते हैं। आवेदन की स्थिति अगर बात करें तो 2018 और 2026 अंतर क्या रहा। 2018-19 में वैकेंसीज आई थी, आपने देखा होगा, 5 साल का अंतर आप देख सकते हैं। पहले 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए 2018-2019। अब 2026 में वैकेंसीज जो है आई है, ठीक है, 55, क्योंकि अभी आपने 2024 वाली वैकेंसी देखी, 2024 वाली वैकेंसी देखी, उसमें भी आपका 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए, उसमें भी आपका 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म उसमें भी भरे गए। ठीक है सर। अब हमारी 2026 में वैकेंसीज आई, इसमें 55 लाख प्लस फॉर्म यहां पर आपके भरे, 55 लाख नियमित रुकती। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि 55 लाख ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्यों सर? देखिए आपको बता देता हूं, 25 फरवरी तक का जो डाटा है वो क्या है, 43 लाख फॉर्म भरे गए। कब तक का? 25 फरवरी। और आपको पता है 2 मार्च तक आवेदन होंगे, यानी कि आपका आज तक लास्ट आवेदन है। तो आप बताओ जब 25 फरवरी को 43 लाख, तो हम वही उसकी 2 मार्च तक, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा वेबसाइट बिजी चल रही है, तो 2 मार्च तक लगभग 55 लाख तक फॉर्म पहुंचेंगे, जिसमें फॉर्म काफ़ी रिजेक्ट भी होंगे। ठीक है, किसी कारण से कोई पेमेंट नहीं हो पाया, किसी का रिजेक्ट हो गया, फोटो गलत था, इस बार तो डॉक्यूमेंट्स में भी कह देता कि अगर जैसा वैसे फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए तो मैं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें भी कही थी, 1 साल से पुराना ना हो, बहुत सारे बच्चों ने पुराने लगा दिए होंगे। तो लगभग लगभग अगर माइनस भी जाएंगे तब भी हम इतना मान के चले कि 50 से 55 लाख हो सकता है। अगर 2-4 का आंकड़ा 2-4 लाख का ऊपर भी कूद जाए तो घट बढ़ाकर वही 55 लाख तक हमारा अनुमान पहुंचता है। अब हमने देखा कि यार इस बार सर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि 2000 देखिए 18-19 में वैकेंसी आई, 2018-19 में वैकेंसीज आई आई थी, ठीक है। उसके बाद 24 में आई, 24 में आई, ठीक है। 24 के बाद 25 में आई, ठीक है। और आज 2026 आ रहा है, आज 2026, ठीक है। तो भाई वैकेंसीज क्या हो गई, क्योंकि 24 वाली का भी एग्जाम हुआ है ना, 24 वाली का एग्जाम हुआ, अब ये 25 वाली भरी जा रही है, 26 में जो भर रहे हैं, ठीक है। तो लगातार वैकेंसीज हो गई, ये नहीं होगी? जी हाँ, लगातार वैकेंसी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इस वजह से बच्चा क्या है, बच्चा वही है बट वो रिपीट हो गया। अब कम प्रतिस्पर्धा, सब सोच रहे सर अब तो कंपटीशन कम हो गया, नहीं। आओ, फॉर्म तो आधे हो गए हैं तो सिलेक्शन आसान होगा, यही तो सोच रहे। मिथ, इसको कहते हैं मिथ। क्या? कि फॉर्म आधे हो चुके, पहले 1 करोड़ होते थे 50-55 लाख, तो अब सिलेक्शन तो आसान होगा, नहीं मेरे भाई, यही तो हकीकत है। गंभीर उम्मीदवार हैं अब ये वो बच्चे, एक थे, नहीं पता। यही बच्चा आज 2025 वाली वैकेंसी जो 26 में आ रही है इसमें बैठा है, वही बच्चा। तो ये बच्चा गंभीर है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुका है, इसने प्रीवियस पेपर लगा दिए, इसने मॉक टेस्ट लगा चुका है, यानी इसको बहुत नॉलेज है, ये सीरियस एस्पिरेंट है भाई। तो अब क्या हकीकत ये है कि 50 लाख का 50 बच्चा वो पूरा क्या है, नॉन सीरियस है। यानी कि अब क्या है, वो बच्चे हैं जो कहते हैं ना कि क्रीमी लेवल वाले बच्चे, जो कि दिन रात पढ़ चुके हैं, सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब टक्कर का मामला है, ये 50 लाख बच्चों के बीच जो रहेगा वो तगड़ा मामला रहेगा। तो पिछले साल जैसा ही यहां पर कंपटीशन इस बार भी देखने को मिलेगा। अब कुछ जोन ऐसे थे जो कि हमारे इस बार आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं, जैसे सबसे कठिन मुकाबले वाले 5 जोन आप
आपका क्या है, प्रयाग। 85 छात्र, 364 बच्चे, रांची में 334, अजमेर में 328। तो ये हमारे बन चुके हैं रेड जोन। चेतावनी इन वाली है मेरे दोस्त। इसी प्रकार ग्रीन जोन की अगर बात करें, ऐसे कौन से जोन जो अभी सेफ है, जिन बच्चों ने इन जोन को चुना है वो सबसे सेफ है। सबसे सेफ वाले बच्चे हैं चंडीगढ़ वाले, क्योंकि चंडीगढ़ में अभी जो कंपटीशन दिख रहा है पर सीट 168 है, अहमदाबाद में 182, गुवाहाटी में 237, मुंबई में 238 और सिकंदराबाद में सब पर कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज उतनी ज्यादा इस बार नहीं थी जितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए। सबको लग रहा था सिकंदराबाद सबसे अच्छा और सेफेस्ट जोन रहेगा, इस वजह से यहाँ पर फॉर्म ज्यादा भरे और ये इन सभी सेफ जोन में थोड़ा मॉडरेट हो गया, बट फिर भी आप सेफ हैं। ठीक है, इन 5 जोन वाले बच्चे। अब बात आती है सेफ जोन की कड़वी सच्चाई क्या है। एक सीट पर 170 दावेदार हैं। अब कुर्सी किसको चाहिए, 170 लड़के मर जाएंगे भाई, पर सीट तो एक को ही मिलने वाली है। कंपटीशन इसका मतलब टक्कर का है। अब क्या है, यह एसएससी के कई बड़े एग्जाम से भी ज्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि डेंजर जोन और सेफ जोन में केवल 4 और 6 नंबर का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं। तो अगर हम सेफ जोन और रेड जोन की लड़ाई से अगर हम दूर हट जाएं, तो हमारा सिर्फ एक फोकस बचा कि नंबर को कैसे गेन करें। अगर हम ये ना सोचें कि उस जोन में तो इतना हमें लेकर चलना पड़ेगा तो इसमें इतना, ये ना सोचकर आपको ये सोचना है कि अगर मेरे अभी स्कोर जो मेरा 60 आ रहा है तो मैं इसको 65 कैसे करूं, 65 आ रहा है तो 70 कैसे करूं, और 70 आ रहा है तो इसको 75 कैसे करूं, मैं टारगेट पर काम करूं। ये ऐसी रणनीति हमको सोचनी है। अब जोन पर नहीं, अपने स्कोर पर आपको भरोसा करना है। क्या करना है, फिर सुनिएगा, जोन पर फोकस नहीं करना, अपने स्कोर पर फोकस करना है। क्या रणनीति ऐसे बनाओ कि मेरा स्कोर पक्का हो जाए। मिशन जून 2026। जी हाँ साथियों, क्या आपका एग्जाम जून में होगा? आइए मैं थोड़ा क्लियरिटी दे देता हूं। अभी आपको पता है कि मार्च में, प्यारे बच्चा, मार्च में आपके ग्रेजुएशन वाले एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम चल रहा है। यस या नो? यस सर, चलेगा। अब ठीक है, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में किसका चलेगा? 12th लेवल वालों का, 12th लेवल वालों का, एनटीपीसी वालों का एग्जाम चलेगा। उसके बाद एक ही एग्जाम बचा, वो है ग्रुप डी, वो है ग्रुप डी। बोलो हाँ सर। तो अप्रैल के बाद मई बचा, और मई में आपका ग्रुप डी। तो अब आप कहेंगे विकास भैया देखो 2 मार्च तक अंतिम तिथि है, और लगभग मैं कहूं कि 3 महीना हमें अगर दे दिया जाए, 3 महीना कम से कम ले लें तो हमें मिलेगा मार्च। क्योंकि देखो भाई, मार्च तक हमारे फॉर्म भरे गए, तो हमें अब पूरा मार्च तैयारी को मिल रहा है, अप्रैल और मई। तो यहां मई के लास्ट वीक में कभी भी एग्जाम शुरू हो सकते हैं और जून तक चल सकते हैं। तो परीक्षा की तिथि कंफर्म मैंने आपको बता दी। भाई अगर ये वैकेंसी, क्योंकि ये जो आपको ग्रुप डी का फॉर्म आप भर रहे थे, ये 2025 वाली वैकेंसीज है, क्योंकि 2024 वाली डिले हो चुकी थी। क्योंकि इसके बाद इन लोग को 2026 के एग्जाम पर भी काम करना है ना, इसमें ये डिले नहीं कर सकते। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए 2026 के लगातार एग्जाम इनको कराने हैं। तो इस एग्जाम को जल्दी से कराकर फिर ये आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो तैयार हो जाओ रणन में कूदने के लिए मेरे भाई, क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्दी से मई जून में जैसे ये खत्म हो, तुरंत हम 2026 के एग्जाम लगातार शुरू कर दें। एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सेक्शन कंट्रोल, ऐसे लगातार एग्जाम 2026 के इस बार इसी साल के अंदर। अब इंतजार किस बात का, तारीख का इंतजार कर रहे हो, समय ज्यादा नहीं है, युद्ध में कूद जाओ। तैयारी आपका भाई, कहीं किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कच्चे काटेंगे। वाकई यकीन मानो, इस चैनल पर आपका भाई
पूरे स्कोर पर आपका काम करेगा। रीजनिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? ग्रुप डी के लिए यह विषय ना सबसे बता रहा हूं, बहुत मस्त है यार। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग होता है भाई। जितना नंबर उठा सकते हो उठा लो। जीएस याद कर लो कितनी, उसमें से नहीं आती जो तुम पढ़ते हो। साइंस नहीं आती उसमें से, मैथ के लॉजिक में फंस जाते हो। रीजनिंग सब तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। सबसे ज्यादा वेटेज हाई वेटेज की होती है भाई साहब, सबसे ज्यादा स्कोर। रणनीति 2025 की आंसर की और न्यू पैटर्न पर फोकस करना है। 100% वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है। मैं आपके लिए एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं निशुल्क, वो भी यूट्यूब पर। आपको बहुत मजा आएगी। होली की छुट्टी का इंतजार मत करना मेरे भाई, मैं पहले ही कहूंगा अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया करो। मैं कुछ कंटेंट आपके लिए 2-3 हजार से भी ज्यादा प्रश्नों का एक निचोड़ लाऊंगा, जिसमें पिछली सीरीज मैंने आपको पता है 30 में से 30 प्रश्न आए थे पिछली सीरीज से, और इस बार भी कंफर्म आप देख लो कि जो मैं आपको बता रहा हूं उतना कर लेना, आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। अब होली की छुट्टी तो मना रहे हो, पर होली में ध्यान रखना, होली तो मनाओ पर घर बैठकर। अगर तुम, मुझे लगता है कि घर में भी हो तो थोड़ा इन प्रैक्टिस, अगर छुट्टी मना रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 दिन होली के बीच में काम टाइम कटेगा, तो भाई ब्लड रिलेशन, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, इन पर थोड़ा फोकस करके काम करना। इसमें कुछ चैप्टर जैसे कि अल्फाबेट इंक्लूड कर लो। अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट हो गया, ठीक है। आपका मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, है ना। आपका एनालिटिकल वाला पार्ट हो गया, है ना। इन पर थोड़ा फोकस कर लेना भाई, ठीक है। बाकी अभी मैं एनटीपीसी की ये सीरीज चला रखी है प्रीवियस पेपर की, आपका ग्रुप डी का भी चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हो। सुबह 8 आपकी ग्रुप डी, जिसमें आपको इजी लेवल, मॉडरेट और डिफिकल्ट पूरा आपको टॉपिक वाइज बैच पढ़ाऊंगा। एक एक चैप्टर आपका रेगुलर आपका होगा, ठीक है। अभी तो हम एनटीपीसी को पढ़ा रहे थे, अब ग्रुप डी का भी चलेगा, और साथ में आपका प्रीवियस पेपर भी पकड़ेंगे, ठीक है। आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं सुबह 8 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ। सभी को नमस्कार भाई, और जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा काचे काटेगा। राम राम मेरे भाई।